हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिल्ली के तिरंगे वाली घटना को चाइना की साजिश बताते हुए कहा कि चाइना और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भारत में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह बात सबके सामने है कि जो भी तथाकथित किसान लीडर हैं वो किस विचारधारा के हैं। बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं कंवरपाल गुर्जर साहब, शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। मंत्री जी, ये आपसे सवाल ये है कि तमाम तरह से विश्लेषण किया जा रहा है, तिरंगा से बड़ा मेरे ख्याल से कुछ होता नहीं है इस देश के लिए। उस तिरंगे से ऊपर तरजीह देके एक और झंडा हमें कल लाल किले पर नजर आया। देखिए, मैं इसकी निंदा करता हूं और बेहद जो गलत काम है वो उन्होंने किया है और पूरा देश इससे दुखी भी है और गुस्से में भी है। और जब किसान नेताओं के साथ, जो तथाकथित किसान नेता है, उनके साथ बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं, तो उनका रूट भी फाइनल कर दिया गया था। लेकिन वो रूट छोड़ के जिस प्रकार से उन्होंने सारा कुछ किया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो तिरंगा यात्रा है, इस आंदोलन में तिरंगे का और किसान का दोनों का दुरुपयोग किया गया है। कैसे किया गया? देखिए, हर बात के लिए तिरंगा लेके चल रहे थे, तिरंगा लेके, लेकिन जब झंडा लहराने की बात आपने देख लिया ना, जिस प्रकार से झंडा ना लेना अलग बात है, झंडा जिस तरीके से ना फेंका उससे पता चलता है मानसिकता क्या थी क्या नहीं थी वहां। तो जिस प्रकार से जो स्वार्थी लोग थे उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, और भोले वाले लोगों का, उनमें एक लोग ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा भी था जो तिरंगा ही दे रहा था। तो ऐसा नहीं कि सारे ऐसे थे, वहां सब अच्छे भी थे और उसे भी थे। बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे, मतलब जो इस आंदोलन से जुड़े, बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिनको पता नहीं है कि स्वार्थ किसका है, लेकिन अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसान का और तिरंगे का इस्तेमाल किया गया है। व्यवस्था कौन फैलाना चाहता है? कौन भोले भोले किसानों को भड़का रहा है? आखिरकार पर्दे के पीछे खेल कौन रहा है? देखिए, अव्यवस्था तो वही फैलाना चाहेगा जिसका स्वार्थ की सिद्धि होगी। अगर किसी का स्वार्थ है ना जी, अगर उसका वो कोई कहीं फुलफिल होगा तो वही करेगा। और जो मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है ये, मुझे लगता है कि अगर ये फुलफिल कहीं होता है तो चाइना का फुलफिल होता है। क्योंकि कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया का जो माहौल आया, उस माहौल में आज बहुत बड़ी संख्या में जो उद्योग हैं वो चाइना को छोड़ के भारत में आना चाह रहे थे, और ये सारी दुनिया की प्रेस भी लिख रही थी कि भारत में जाने लग रहे हैं। तो चाइना का एक स्वार्थ था कि अगर हम वहां अव्यवस्था फैला दें, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर दें, तो निश्चित तौर से उद्योग वहां जाएगा नहीं। और उन्होंने उसी काम के लिए ये जो बिल हैं, ये जो तीनों किसान के हित के बिल हैं, उन तीनों बिलों पे ही इस प्रकार की गलतफहमी पैदा कर दी और उस किसान को आगे कर दिया जो जिसकी प्रतिष्ठा देश में बहुत ज्यादा है। तो कोई ऐसा नहीं, आम आदमी नहीं है कोई, मैं कहूं कि वो है नहीं है, उसमें एक डाउट वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। उनको पता कर लो, सारे सबने पता है कि पक्के कम्युनिस्ट हैं और उससे जुड़े हैं और वही कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि किसी बात पे तैयार रहे, आप कह रहे डिस्कशन करो, नहीं करते। पार्लियामेंट ने बनाया, उसको मान लो, नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसने नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, उसके सामने हम नहीं जाते। हम कह रहे 2 साल उपयोग करके देख लो, नहीं करते। क्या करेंगे? रद्द करो। तो केवल और केवल एक बात है, रद्द करो, दूसरी बात कोई है नहीं। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि किसी बात पे भी वो तैयार नहीं, ना डिस्कशन पे तैयार है, ना पार्लियामेंट के सम्मान पे तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पे तैयार है, ना जो एक्सपर्ट की चाहिए क्या उन्हें। देखिए, मेरा मानना यह है कि अब सारे देश के सामने जो सच्चाई आएगी, बहुत से लोग थे ऐसे बोले बाड़े जो सोच रहे थे कि शायद इनकी बात ठीक होगी, शायद ये नुकसान कर दे। अब सबके सामने ये सारी पोल पट्टी खुल ली। अहिंसा है ना, वो अमृत है, बहुत अच्छी है, अहिंसा पे विश्वास रखना। पर कई बार ना अहिंसा भी जहर बन जा। महाभारत में पाप दुर्योधन का था, दुशासन का था, धृतराष्ट्र का था, लेकिन सजा सज्जन लोगों को मिलेगी, जनता को भी सजा मिलेगी। तो कई बार जो है हिंसा भी करनी पड़ा। तो जरूरत है, दंड भी जरूरी है, राज को चलाने के लिए दंड बहुत जरूरी है। और अगर अब ये कुछ भी करते हैं, और वैसे जिन्होंने किया उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों ने कल जो एक आपात बैठक की है कैबिनेट में, उसमें तय हो गया है कि जो दिल्ली पुलिस हो या फिर हरियाणा पुलिस हो, आप लोग हरियाणा पुलिस की बात करेंगे, जो हाथों में डंडे नजर आ रहे हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रहेंगे, अब डंडे चलेंगे भी। नहीं, बिल्कुल, जो भी आदमी कानून को तोड़ेगा और गलत करेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन प्रमोद के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़।